सिंगल चांदनी कम देखभाल से चलने वाला एक बारहमासी पौधा है। सर्दी के 1-2 महीने छोड़कर इसमें 12 महीने फूल खिलते हैं। जब बहुत तेज ठंडक पड़ने लगती है उसी समय में इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है, क्योंकि अक्सर उस समय बहुत सारे पौधों में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो उसी तरह से इसमें भी जब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है, यानी कि जनवरी के महीने में, तब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। कलियाँ तो बनती हैं, तब भी कलियाँ तो बनना चालू रहता है इनका, लेकिन वो कलियाँ खिल नहीं पाती हैं, क्योंकि गर्मी पसंद ये पौधा ज़्यादा है, तो सर्दियों में कम खिल पाता है, इसलिए 1-2 महीने के लिए इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है। लेकिन दोस्तों, गर्मी के महीने में इसमें खूब ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। अगर आप थोड़ा-सा भी देखभाल करते हैं अपने सिंगल चांदनी के पौधे की, तो ढेर सारी इसमें फ्लावरिंग होती है और हरी-हरी पत्तियों के बीच में इसके सुंदर-सुंदर सफ़ेद कलर के फूल बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। ये 5 पंखुड़ियों वाले फूल होते हैं, इसमें सिंगल 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, इसीलिए इसका नाम सिंगल चांदनी पड़ा है। सिंगल चांदनी जैस्मिन फैमिली से बिलॉन्ग करता है। जैस्मिन प्लांट की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक प्रजाति है चांदनी। चांदनी में भी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें एक डबल चांदनी है, एक सिंगल चांदनी है और एक मिनी चांदनी है। तो दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं, यह मेरा सिंगल चांदनी का पौधा है। सिंगल चांदनी में 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, जो पंखुड़ियाँ सिंगल होती हैं, इसलिए इसका नाम सिंगल चांदनी है। और डबल चांदनी का फूल थोड़ा हैवी दिखता है और उसमें पंखुड़ियाँ डबल होती हैं, उसका फूल थोड़ा बड़ा होता है। पत्ते भी उसके थोड़े चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ इस प्रकार के। देखिए, मेरा ये डबल चांदनी का पौधा है और ये कितना बढ़िया फूल इसमें खिला हुआ है। दोस्तों, मिनी चांदनी का पौधा छोटा होता है और इसमें फूल भी बहुत छोटे-छोटे खिलते हैं। सेम सिंगल चांदनी की तरह होते हैं इसके फूल, लेकिन इसके फूल छोटे होते हैं। सिंगल चांदनी के फूल इसके अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े होते हैं और इसके फूल छोटे होते हैं। लेकिन इसका पौधा बहुत घना होता है और इसमें भी बहुत डार्क ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं। पूरा गमला भरा रहता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है सिंगल चांदनी का पौधा। दोस्तों, सिंगल चांदनी कम देखभाल से चलने वाला पौधा है, लेकिन कुछ देखभाल तो सभी पौधों की करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे किस तरीके से सिंगल चांदनी के पौधे की देखभाल करनी है। इसके लिए कैसी पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए, कितना पानी, कितने धूप की आवश्यकता होती है। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिंगल चांदनी के लिए हमें कैसी मिट्टी लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए जल निकासी वाली मिट्टी लेनी चाहिए, जैसे कि सभी पौधों के लिए जल निकासी वाली मिट्टी ही ली जाती है, क्योंकि जल निकासी वाली मिट्टी जब नहीं होगी तो मिट्टी दलदली होगी और जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, फिर जड़ें सड़ने लगती हैं। इसलिए इसके लिए भी जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। सिंगल चांदनी के लिए 4 से 6 पीएच लेवल वाली मिट्टी अच्छी होती है और इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको लेना है 60% गार्डन सॉइल, 20% रेत और 30% में आप चाहें तो गोबर की सड़ी हुई खाद ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, बोन मील उसमें डाल लें और कोकोपीट मिला सकते हैं। सिंगल चांदनी 10 से 12 फीट ऊंचा पौधा होता है, इसलिए अगर इसको मिट्टी में यानी कि ज़मीन में लगाया जाए तो बहुत ही अच्छे से चलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसको गमले में नहीं लगाया जा सकता है, इसको गमले में भी ग्रो किया जा सकता है, उसमें भी ढेर सारे फूल आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको जो लगाया हुआ है, इसमें ये 12 इंच का केवल गमला है और इसमें मैंने लगा दिया था, बस ऐसे शौक बस मैंने लगाया हुआ था कि देखें इसमें इसकी कटिंग लगती है कि नहीं लगती है। लेकिन इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। मैंने इसको कटिंग से लगाया था और आप देख पा रहे हैं कितना ठीक तरीके से ये चल रहा है और इसमें कितनी फ्लावरिंग भी हो रही, कितनी ढेर सारी कलियां भी बनी हुई हैं। मैंने एक सिंगल चांदनी का पौधा कटिंग से लगाया था ज़मीन में। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया चल रहा है, कितनी ढेर सारी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, कितना हरा भरा और कितना घना है। ये लगभग 3 से 4 साल पुराना मेरा पौधा है। जब तक ये छोटा था तब तक मैं इसमें पानी वगैरह डालती थी, पर्याप्त दोनों टाइम डालती थी पानी, गर्मी के सीजन में। लेकिन जब से ये पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है तब से इसमें पानी डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़मीन में जड़ें नीचे तक जाती हैं तो वहाँ तक इसको पर्याप्त नमी मिल जाती है और ज़मीन के अंदर में पोषण भी इसको मिलता
आवश्यकता रहता है, क्योंकि ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा खाद डालने की भी आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती है। मैं कभी भी इसमें खाद नहीं डालती हूँ। लेकिन अगर गमले में आपने पौधा लगा रखा है तो फिर उसमें खाद डालने की भी आवश्यकता होगी और समय-समय पर आपको पानी भी देना पड़ेगा, क्योंकि गमले की मिट्टी जब सीमित होती है तो उसमें खाद और पानी भी समय-समय पर अपने खत्म होते रहते हैं और फिर उसमें दोबारा डालने की ज़रूरत होती है। सिंगल चाँदनी का पौधा चूँकि थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए अगर आप इसको बड़े गमले में लगाएँगे, मैंने तो छोटे गमले में लगाया है 12 इंच के गमले में, लेकिन अगर आप बड़े गमले में लगाएँगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों, धूप की बात करें तो जैसे कि सभी पौधों को धूप की आवश्यकता होती है, तो सिंगल चाँदनी के पौधे को भी काफ़ी धूप की आवश्यकता होती है। कम से कम 4-5 घंटे की धूप की आवश्यकता तो इसकी होती ही है। तभी ये ठीक तरीके से पौधा चलता है और ठीक तरीके से फ्लावरिंग करता है। तो इसलिए इसे आप ऐसी जगह पर लगाएँ जहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप तो कम से कम आती ही हो। अगर आपने गमले में पौधा लगाया हुआ है तो चूँकि गर्मी का सीज़न चल रहा है और बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो दिन भर जब पौधा धूप में रहता है तो इसकी मिट्टी जल्दी-जल्दी ड्राई होती है, तो आपको चेक करते रहना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो आप दोनों टाइम इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सूखा हो जाता है तब पौधा मुरझाने लगता है और ख़राब होने लगता है, फिर इसमें फूल भी ठीक तरीके से नहीं खिल पाते हैं। लेकिन पानी उतना ही दें कि मिट्टी में नमी बनी रहे, जल भराव ना हो, मिट्टी दलदली नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी दलदली हो जाएगी और इसमें पानी भरा रहेगा तो फिर जड़ें सड़ने लगेंगी और पौधा खराब हो जाएगा। गर्मी के सीजन में दोस्तों पौधों पर शावरिंग करना ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी कि पौधों को नहलाना चाहिए। शाम के समय तो पौधों को ज़रूर नहला देना चाहिए। दिन भर ये धूप में रहते हैं तो शाम के समय अगर शावरिंग करेंगे आप पौधों पर तो फिर ये अच्छे से चलेंगे, क्योंकि फिर ठंडे हो जाएंगे, थोड़ा गर्मी से तपे रहते हैं तो इनको भी ठंडक मिलेगी तो अच्छा लगेगा। गर्मी के महीने में, सर्दी के महीने में मैं बताती थी कि आप इसमें नल का निकला हुआ तत्काल का ही पानी डालें, इसमें ज़्यादा ठंडा पानी, टंकी का पानी ना डालें। अभी भी मैं वही बता रही हूँ कि इसमें टंकी का पानी ना डालें, क्योंकि सर्दी के महीने में टंकी का पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन गर्मी के महीने में टंकी का पानी गर्म हो जाता है, तो गर्म पानी पौधों को नहीं देना चाहिए गर्मी के महीने में। इसलिए इसको तुरंत निकला हुआ ताज़ा पानी मोटर का वही देना चाहिए। अगर आप दे सकें तो फ्रिज में अगर रखें वो पानी, तो आप वो पानी अगर दें तो और बेहतर होगा, क्योंकि वो पानी अगर मिलाकर आप देंगे अपने पौधों को तो आपके पौधे ठंडे रहेंगे और इसमें जो कीट वगैरह लगते हैं तो ठंडे पानी से वो भी नहीं आते हैं। शावरिंग करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो डस्ट वगैरह जम जाता है पत्तियों पर, देखने में भी बुरा लगता है और इससे फंगस वगैरह भी लगने का डर रहता है, तो वो भी धुलते रहते हैं। इसलिए शावरिंग करना बहुत ही बेहतर विकल्प है। दोस्तों, फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की विशेषकर आवश्यकता होती है, क्योंकि सफ़ेद फूलों वाले पौधों को कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जैसे लाल फूलों वाले पौधों को आयरन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, उसी तरीके से सफ़ेद फूलों वाले पौधों को कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप इसमें 1 लीटर पानी में 2-3 ग्राम चूना घोलकर इसमें डाल सकते हैं इसकी मिट्टी में। लेकिन जब भी आप इस लिक्विड को डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले से मिट्टी गीली होगी तो फिर पानी उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा और ये पौधों के लिए नुकसानकारक है। इसलिए जब भी आपको इस तरीके का घोल इसमें डालना हो तो आप मिट्टी को पूरी तरीके से ड्राई कर लें, तब इसको डालें। जब आप पानी डालते हैं, पानी की जगह पर आप चूने का पानी डाल दें। फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं तो इसमें चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि चाय की पत्ती के फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो सभी पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो चाय की पत्ती का खाद हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो फ्रेश चाय की पत्ती आप लेकर के डाल दें उसमें पानी में, 1 लीटर पानी में, और 1 दिन के लिए छोड़ दें। फिर सुबह के टाइम उस पत्ती को छान कर और उस पानी को डाल दें अपने पौधों में। दूसरा तरीका ये है कि जो हम चाय की पत्ती बनाते समय चाय छान देते हैं, छान कर फेंक देते हैं, तो जो यूज्ड चाय पत्ती होती है उसको हम अच्छी तरीके से धो करके 4-5 बार, जिसकी उसकी मिठास निकल जाए। अगर मिठास रहेगी तो फिर चींटियों के आने का डर रहता है, तो जब मिठास निकल जाती है फिर उसको सुखा कर ठीक तरीके से धूप में फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पौधों में जब भी डालना हो 1-2 मुट्ठी आराम से हम डाल सकते हैं, क्योंकि वो यूज्ड चाय पत्ती रहती है, उसमें अदरक वगैरह भी रहता है और बहुत ही फ़ायदा करता है। तो जब यूज्ड हो जाती है तो यूज की हुई चाय पत्ती रहती है, तो फिर इसमें उतना ज़्यादा तत्व नहीं होता है कि ज़्यादा डालने पर वो नुकसान करेगा। लेकिन अगर फ्रेश चाय की पत्ती आप 1 मुट्ठी डाल देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपका पौधा खराब हो सकता है। इसलिए मैंने बताया कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती डालकर आप रखें और फिर उस पानी को आप डालें। आप उस पानी को उबाल भी सकते हैं, चाय की पत्ती को पानी में डालकर उबाल भी सकते हैं, फिर ठंडा करके अपने पौधों में डालें। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। कभी-कभी आप गमले की मिट्टी में
हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें डाल सकते हैं। आप अपने पौधे में चावल के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चावल का पानी एक बहुत ही अच्छा जैविक खाद है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। चावल के पानी में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है जो हमारे पौधे के जड़ों को मजबूत करता है, और इसमें 7 प्रोटीन, 30 फाइबर और 15 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं। तो इसलिए इसमें चावल के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें रोज़ चावल का पानी डालती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सिंगल चांदनी का पौधा लगाइए। इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। मैंने इसको कटिंग से ही लगाया था। इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको बीच की कटिंग लेनी है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कटिंग लेनी है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड कटिंग लेनी है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड कटिंग लेंगे तो उसमें नमी कम होती है और जब तक इसमें जड़ें निकलेंगी तब तक वो सूख जाएगी, इसलिए लग नहीं पाती है। और अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट कटिंग लेंगे तब भी यही होगा कि वो पतली होती है और उसमें भी मॉइस्चर तो होता है, लेकिन जब पतली होती है तो जल्दी सूख जाता है, तब तक इसमें जड़ें नहीं निकल पाती हैं। तो इसलिए अगर आप बीच की कटिंग लेंगे तो ये पौधा आपका बहुत जल्दी तैयार होगा, बहुत ढंग से लग जाएगा। लेकिन इसको लगाने का सबसे उपयुक्त समय बरसात का सीज़न होता है। अभी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बरसात के सीज़न में आप इसको लगाएंगे तो इसका परिणाम कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।